Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover up the remaining topics of our chapter number 3 that was food. Right? हमारे क्लास 3rd का हम चैप्टर कर रहे थे SOF NSO that is National Science Olympiad Series का. आज हम जो हमारे remaining topics है चैप्टर का वो करेंगे. आइए शुरू करते हैं. So the next topic is cooking of food, यानी कि खाने को हम जो पकाते हैं वो भी जरूरी है ना. हर खाने को हम रॉ तो नहीं खा सकते, है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा खा लेंगे कोई भी जो हम जो खाना खाने वाले हैं, लाइक एनी वेजिटेबल और फ्रूट, है ना. अब हाँ, कुछ जो है हमारे फ्रूट्स हैं, हम मोस्टली फ्रूट्स तो हम रॉ ही खाते हैं, ठीक है. लेकिन मैं कुछ वेजिटेबल्स की अगर बात करूं तो उनको हम पकाकर खाते हैं, है ना. जैसे कि पोटैटो की मैं बात करूं, पटेटो की बात करूं, अगर मैं पटेटो की बात करूं, मैं ब्रिंजल की बात करती हूं, तो हम क्या करते हैं, उनको कुक करते हैं एंड देन वी ईट दैम. ठीक है. तो कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ, फॉर एग्जाम्पल fruits, nuts, while some food items are cooked before eating. फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट. तो देखो क्या बोला गया है कि कुछ फूड आइटम्स जो है उनको हम रॉ खा लेते हैं, जैसे कि हो गए फ्रूट्स, हो गए नट्स, हो गए. लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको हमें कुक करना पड़ता है, पकाना पड़ता है खाने से पहले. जैसे कि सीरियल्स हो गए हमारे, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए और मीट हो गया. इन्हें क्या करते हैं, हम पहले पकाते हैं और उसके बाद में हम खाते हैं. दैट मीन्स वी कुक देम एंड देन वी ईट देम. ठीक है. फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इनको हम नहीं पकाते, वी जस्ट ईट देम रॉ. ठीक है. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग आर. अब देखो कुक करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखते हैं. कुक्ड फूड इज सॉफ्ट एंड इजियर टू डाइजेस्ट. हम जो खाना पकाते हैं वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना. मैं बात करती हूँ पटेटो की, तो हम क्या करते हैं उसके बाद में, अगर हम पटेटो के, अगर आपने खाए होंगे कभी आलू के पराठे, तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो पटेटो होता है उसको पहले बॉईल करते हैं, तो उससे क्या होता है, पटेटो जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है ना. उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका जो पराठे बनाने होते हैं हमें वो बना लेते हैं. तो इससे क्या हुआ, खाना जो है वो सॉफ्ट हो गया. अब ठीक है. तो हमने क्या किया, उसको पहले जो हमारा पटेटो है उसको हमने क्या किया, पहले उबाला था, बॉईल किया था. ठीक है. बॉइलिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कुकिंग, अभी पढ़ने वाले हम. ठीक है. नाउ कुक्ड फूड टेस्ट बेटर. अब देखो जो हम खाना पका के खाते हैं वो उसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आता है ना, बिकॉज वी कुक द फूड, देन वी एड स्पाइसेस इन इट, फिर हम उसको खाते हैं तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है. और ऑल्सो जो खाना हम कुक करते हैं ना, जिस खाने को हम पकाते हैं वो इट इज इजियर टू डाइजेस्ट, यानी कि जो हमारे खाना डाइजेस्ट होता है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज हम उसको कुक कर लेते हैं. ठीक है. नाउ हीट किल्स हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. अब देखो जो हमारा खाना है उसमें कुछ हार्मफुल जर्म्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं बात करूं मीट की, तो हम अगर उसको ऐसे ही बिना कुक करे खाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, है ना. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, अगर हम जैसे हम कुक कर लेते हैं, अगर खाने को, हमारे फूड को हम कुक करते हैं, तो उससे क्या होता है, बिकॉज हीट, भाई हम हीट प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम बॉईल करें, चाहे हम फ्राई करें किसी को, चाहे हम रोस्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कुकिंग के पढ़ने वाले. तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं ना खाने में, है ना, वो क्या हो जाते हैं, हीट की वजह से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं वो जर्म्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ऐसे मेथड्स, खाना बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है वो पढ़ते हैं. ठीक है. कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम खाना बना सकते हैं, यानी कि खाने को हम कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं इन द सेंस कि हम कुक कर सकते हैं खाने को. किन किन तरीकों से हम अलग अलग तरीकों से कुक करते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे अभी. नाउ डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग फूड आइटम्स को हम अलग अलग तरीके से कुक करते हैं. ठीक है. नाउ देखो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि स्टीमिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द कुकिंग मेथड्स. ये क्या है, कुछ कुकिंग मेथड्स हैं, जैसे कि स्टीमिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग. ये सारे अलग अलग कुक करने के मेथड्स हैं. अभी सबको अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले पढ़ते हैं स्टीमिंग.
पिक्चर देखकर कुछ समझ आ रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मोमोज खाए होंगे आपने, है ना? तो जो मोमोज हम बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, हम ढोकला बनाते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं? स्टीमिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इट इज अ स्टीमिंग मेथड से बनाते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग। देखो क्या होता है स्टीमिंग में? इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन स्टीम using a separator that keeps the food away from the water। क्या होता है? देखो इस तरह से कंटेनर होता है, एज यू कैन सी यहाँ पे ये देखो नीचे छोटे छोटे आपको जिस कंटेनर पे हमने इन मोमोज को रखा है उसमें क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं। छोटे छोटे क्या है? पोर्स हैं, छेद हैं। ठीक है, तो और इसके नीचे क्या होता है? हम पानी को भर के रख देते हैं। कभी मम्मा को देखना आप घर पे, वो जब इडली बनाती है, ढोकला बनाती है, यू विल सी किस तरीके से बनाते हैं। नीचे पानी जो होता है उसको भर देते हैं और ऊपर का जो कंटेनर होता है उसमें पोर्स होते हैं। उसमें हमें चाहे मोमोज बनाने तो मोमोज रख दिए, है ना? इडली बनानी होती है तो इडली वाला जो होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि सांचा है ना, तो वो जो इडली वाला जो होता है उसको हम रख देते हैं। इस तरह से हम स्टीमिंग जो मेथड है उससे हम खाना हमारा बनाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सी। अब देखो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? हम स्टीमर बोलते हैं। क्या होता है ये? स्टीमर। अब जैसे जैसे नीचे का जो पानी है वो बॉईल होगा, क्या होगा? हमने इसको गैस पे रखा, अब नीचे का जो पानी है वो बॉईल होता है। जैसे जैसे बॉईल होता है तो क्या बनती है? स्टीम बनती है, और स्टीम जो है वो उससे खाना हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है? कुक हो जाता है। नाउ वी कुक राइस, पल्सेस, इडलीज, ढोकला, मोमोज एक्सेट्रा बाय दिस मेथड। हम राइस बनाते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? हम पल्सेस जो बनाते हैं, ठीक है, घर पे आपने देखा होगा कुकर में बनाती है मम्मा, है ना? तो राइस जो हम बनाते हैं, हम पल्सेस बनाते हैं, दालें बनाते हैं, इडलीज जो हम बनाते हैं, हम ढोकला बनाते हैं, हम मोमोज बनाते हैं, हम सारे इस मेथड से ही तो बना रहे हैं। This is a healthy way of cooking as it does not involve the use of oil। अब इस मेथड में ऑयल का कोई इतना यूज नहीं है, ऑयल का एज सच कोई यूज नहीं है इस मेथड में। स्टीमिंग जो हम मेथड यूज करते हैं इसमें ऑयल का कोई काम नहीं है, इसलिए बोला गया है कि दैट इट इज अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। इसलिए कंसीडर करते हैं कि ये एक हेल्दी मेथड है कुक करने का, यानी कि खाना बनाने का एक हेल्दी मेथड है। ठीक है, बिकॉज इसमें ऑयल जो है वो हम यूज नहीं करते। ठीक है, ऑयल जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ ऑयल। और जैसा कि आपको पता है कि ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इनका ज्यादा हमें ज्यादा जो है ये नहीं खाना चाहिए। वाई? हम पीछे पढ़कर आए हैं लास्ट वाले लेक्चर में, इसमें क्या होता है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट। फैट ज्यादा अगर हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी स्टोर करना शुरू करेगी और उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? ओबेस हो जाते हैं, है ना? हमने ये सब कुछ पढ़ा है प्रीवियस वाले, इसलिए आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऑयल का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए बोला गया हेल्दी मेथड है। ठीक है, तो कम से कम हमें भी ऑयल खाना चाहिए, है ना? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फैट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग। नेक्स्ट है बॉइलिंग। स्टीमिंग अलग है, बॉइलिंग अलग है। पिक्चर में आप देख सकते हो बॉइलिंग में, इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड वेयर इनफ वाटर इज पुट इन अ वेसल along with the food item, then it is kept over the fire made to boil until the food gets completely cooked। We boil pulses, eggs, vegetables, etc. by this method। Boiling is also a healthy way of cooking, but we should not add too much of water while boiling vegetables and pulses and then throw the extra water as this will lead to wastage of nutrients। सिंपल सी बात करते हैं, बॉइलिंग में क्या किया? हमने एक पैन लिया, या फिर हम बोल सकते हैं हमने एक वेसल लिया। इस तरह से उस वेसल में हमने क्या डाला? पानी डाला, और इस पानी को क्या किया? बॉईल किया। ठीक है, इस पानी में इसमें अभी यहाँ पे क्या डाल रखा है? हमने वेजिटेबल्स डाल रखे हैं, हमारी वेजीज जो है वो हमने इसमें डाली है, राइट? तो अब क्या होता है? जैसे जैसे हम इसको बॉईल होता है पानी, उसके साथ साथ में जो हमारी वेजीज होती है वो क्या हो जाती है? कुक हो जाती है। ठीक है,
नाउ तो देखो क्या हुआ कि भाई फायर के ऊपर हमने आग के ऊपर रखा उसको, पानी बॉईल हुआ तो जो साथ में जो वेजीज है, जो वेजिटेबल्स है, वो जो है इस तरह से क्या होती है, जो हमारा वो है वो कुक हो जाती है, जो हमारा फूड है वो कुक हो जाता है। देखो वी बॉयल पल्सेस, एग्स, वेजिटेबल्स, आपने अगर एग्स खाए, हम बॉइल्ड एग्स खाते हैं तो इसी तरह से हम उनको बॉईल करते हैं, पल्सेस को, वेजिटेबल्स को हम इस तरह से बॉईल कर फिर खाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग जो है वो भी एक हेल्दी मेथड है, ठीक है, कुकिंग का, क्योंकि इसमें भी जो है ऑयल का ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। क्यों बोला गया दैट इट इज अ हेल्दी वे ऑफ कुकिंग? बिकॉज ऑयल को यूज नहीं किया जा रहा है इस मेथड में, है ना, यानी कि तेल का जो है ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको भी बोला गया है दैट इट इज अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। नाउ but we should not add too much of water while boiling vegetables and pulses। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हम जब बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें ज्यादा पानी ना डालें, ठीक है, बिकॉज अब हमने ज्यादा अगर पानी डाल दिया तो हम क्या करेंगे, बाकी के पानी को क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे बाद में। उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो जितना रिक्वायर्ड है पानी उतना डालो, बाकी का पानी फेंकना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, हमने बॉईल किया, जो हमारा जो खाना है उसको हमने बॉईल किया, अब उससे क्या होगा, समझ लो ये जो वेजीज है इनको बॉईल किया, अब इनमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इस वाटर में भी आ गए, है ना, तो अब क्या होगा, अगर हम वाटर को थ्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्राइंग। देखो फ्राइंग मेथड के बारे में जानते हैं, घर पे देखा होगा और इसको देखकर समझ आ भी गया होगा। फ्राइंग मेथड में हम क्या करते हैं, ऑयल, कोई पैन लेते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, यानी कि तेल डालते हैं, और उसके बाद में जब हम इसको पैन को हम किसी भी फायर के ऊपर ऐसे रखते हैं तो वो क्या होता है, ऑयल जो होता है वो इस तरह से क्या होता है, गर्म हो जाता है, देन हम इसमें हमारा जो फूड है उसको फ्राई करते हैं। नाउ इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन अ पैन और वर्क यूजिंग ऑयल और घी। अब क्या होता है, यानी कि हम पैन में या फिर कोई भी कंटेनर है, हम उसमें क्या करते हैं, ऑयल या फिर घी लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं हम ऑयल या फिर घी जो है वो लेते हैं। वी कुक समोसास, पकोड़ास, टिक्कीज, पापर्स एक्सेट्रा बाय दिस मेथड। हम समोसा बना, कभी समोसा तो खाया ही होगा सबने आपने, है ना, समोसा जो बनाते हैं वो किस तरह से बनता है समोसा, उसको इस तरह से ऑयल में क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। पकोड़े खाए होंगे आपने, पकोड़ाज, है ना, तो पकोड़े जो बनते हैं वो भी किस तरह से बनते हैं, पकोड़ाज, पकोड़े जो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, इस तरह से ऑयल में क्या करते हैं हम, हाँ, फ्राई करते हैं, ठीक है। टिक्कीज भी ऐसे, टिक्की जो बनती है वो भी ऐसी बनती है, आलू टिक्की बनाते हैं, है ना, और पापड़ जो हम बनाते हैं, पापड़ को भी क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ कुकिंग एज फूड इज कुक्ड इन घी और ऑयल दैट कंटेन टू मच फैट। अब देखो हमने पढ़ा स्टीमिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, दीज बोथ आर मैथ, लाइक ये जो है हमारे स्टीमिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये तो क्या है, दे आर हेल्दी मैथड्स, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, ऑयल का यूज नहीं हो रहा ज्यादा। एंड वी नो ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट, ठीक है। तो हम बात करें अगर, तो जो फ्राइंग मेथड है इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो यूज ही ऑयल और घी का हो रहा है ना, इसमें तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल और घी ही तो यूज कर रहे हैं, है ना, फ्राई करने के लिए। फ्राई किसमें करोगे आप, ऑयल या घी में ही तो करोगे। तो ऑयल और घी जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, फैट्स, दे आर द सोर्सेज ऑफ फैट। इसलिए बोला जाता है दैट फ्राइंग इज नॉट अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग, है ना। आपने इवन सुना भी होगा जिन लोगों के लाइक ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है या फिर, तो वो लोग फ्राई करी हुई चीजें नहीं खाते,
जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो लोग भी जो फ्राइड चीजें होती है वो नहीं खाते, दे अवॉइड। व्हाई? क्योंकि फ्राइड चीजों में क्या है, आपने ऑयल या घी में उनको फ्राई किया है, और ऑयल और घी आर द गुड सोर्सेज ऑफ फैट, तो उसमें फैट बहुत ज्यादा होगा, और फैट ज्यादा होगा तो अगर वो आप उसको खा रहे हो देन वो जो आपकी बॉडी जो है वो जो फैट है उसको क्या करना शुरू करेगी, स्टोर करना शुरू करेगी, और उससे फिर हम ओबेस हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज इट इज नॉट अ हेल्दी मैथड। यस, हाँ, इससे टेस्ट बढ़ाते, जो ये मैथड है इससे क्या बढ़ता है, टेस्ट बढ़ जाता है हमारा जो खाना हमने बनाया है। ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ हेल्दी मैथड ऑफ कुकिंग, बिकॉज इसमें ऑयल और घी का अच्छे से यूज हो रहा है। आप देख ही रहे हो ऑयल और घी में ही हम फ्राई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑयल और घी में फैट्स हैं जो कि विच आर, और ज्यादा फैट्स अगर हम हमारी बॉडी में अगर जा रहे हैं, इफ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ ऑयल बटर घी है ना, ऐसी चीजें हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं जिनमें ऑयल बटर और घी है, तो उसकी वजह से फैट्स जो है हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रिलिंग मैथड। आइए देखते हैं। It is a method of cooking food while where heat is directly applied to the food on a grill or tandoor at high temperature। देखो क्या होता है इस मेथड में, क्या हुआ, देखो कि इसमें जो हीट है ना, ठीक है, उसको डायरेक्टली फूड तक, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इधर, एज यू कैन सी, ये क्या है, दिस इज अ ग्रिल, दिस इज अ तंदूर, यू कैन सी, ठीक है, तंदूर, और यू कैन से द ग्रिल। ठीक है, तो जो ग्रिल होता है, तंदूर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, डायरेक्टली उसको हीट जो है वो दी जाती है, हीट अप्लाई करी जाती है हाई टेम्परेचर पर। इस तरह से वी कुक स्मोक्ड फिश, ग्रिल्ड कॉटेज चीज, ग्रिल्ड कॉटेज चीज, पनीर टिक्का एक्सेट्रा बाय दिस मैथड। यू कैन सी हियर, पनीर टिक्का आपने खाया होगा, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो पनीर टिक्का बन रहा है ना। कैसे बन रहा है पनीर टिक्का, पनीर टिक्का किस तरह से बन रहा है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है हीट जो है अप्लाई कर रहे हैं हमारे फूड पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, और इससे हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन से इसमें यूज क्या करते हैं, ग्रिल या तंदूर का यूज करा जाता है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, इस पिक्चर में अच्छे से देख के समझ आ रहा है। ठीक है, दिस इज द ग्रिलिंग मेथड ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट बेकिंग की बात कर लेते हैं। पता ही होगा आपको, केक हो गया, बिस्किट्स हो गए, सब बेकिंग मेथड से बनाए जाते हैं। यू कैन सी इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग बाय ड्राई हीटिंग विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू अ फ्लेम, टिपिकली इन एन ओवन और माइक्रोवेव। क्या करा जाता है कि ड्राई हीटिंग करी जाती है विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू अ फ्लेम। इसमें फ्लेम से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा पीछे वाले में, ये देखो ग्रिलिंग मेथड में क्या हो रहा था, जो फ्लेम है वो डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में आ रहा है ना, फ्लेम यानी कि जो नीचे हमारी जो हमने आग है, जो हीट है, वो डायरेक्टली हीट किसको मिल रही है, हमारे फूड को मिल रही है। लेकिन बेकिंग में ऐसा नहीं होता है, बेकिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता फ्लेम से, ड्राई हीटिंग बोला जाता है, ओवन या माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। यू कैन सी हियर, ओवन या माइक्रोवेव का यूज करते हैं। वी बेक ब्रेड, केक्स, पिज्जाज, बिस्किट्स। आपने ब्रेड खाया होगा, केक खाया होगा, पिज्जा खाया होगा, बिस्किट खाए होंगे। यू कैन सी हियर इस पिक्चर में भी कुकीज आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किससे बनती है, बेकिंग मेथड से बनती है। ये भी ध्यान रखना है कि ओवन या माइक्रोवेव का यूज किया जाता है फॉर द बेकिंग मेथड ऑफ कुकिंग। और हम बात करें तो साथ में डायरेक्ट जो है एक्सपोजर नहीं होता फ्लेम से, जो हमारा फूड है उसको ड्राई हीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रोस्टिंग। अब देखो रोस्टिंग में क्या हुआ, इट इज अ मेथड of cooking where food is slowly cooked over an open flame at lower temperature। अब आपको समझ आया,
रोस्टिंग में और ग्रिलिंग में क्या डिफरेंस है? ग्रिलिंग में डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा था फूड का हीट से, लेकिन एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होता है। यहां पे देखें तो क्या होता है कि रोस्ट कैसे किया जाता है फूड को, जो फूड होता है उसको स्लोली कुक किया जाता है ओपन फ्लेम पे। यू कैन सी हियर ओपन फ्लेम, ये क्या है? ओपन फ्लेम ही तो है ना। तो फूड को स्लोली क्या करा जाता है, कुक किया जाता है ओपन फ्लेम पर, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता है। ऐसा नहीं, आप ये मत समझना कि मैम लो टेम्परेचर यानी कि क्या ठंडा, मतलब वो बिल्कुल कूल है क्या? नहीं, लो टेम्परेचर इन द सेंस कि थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, स्टिल हीट तो मिल ही रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर पोटैटोज, मीट, ब्रिंजल्स आर कुक्ड बाय दिस मेथड। क्या क्या करते हैं हम? पोटैटोज जो है, जो मीट है, यू कैन सी हियर ब्रिंजल की पिक्चर दी गई है। पोटैटोज, ब्रिंजल, मीट, इन्हें इस मेथड से कुक किया जाता है बाय द मेथड ऑफ रोस्टिंग। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हेल्दी कुकिंग हैबिट्स। आइए देखते हैं। देखो, जो हम खाना बना रहे हैं, जो हम खाना कुक कर रहे हैं, उसमें हमारी जो है कुछ हेल्दी कुकिंग हैबिट्स भी तो होनी चाहिए। जैसे वॉश वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कटिंग देम एंड वॉशिंग कट वेजिटेबल्स टेक अवे द न्यूट्रिएंट्स। क्या चीज ध्यान रखनी है कि हम वेजिटेबल्स को कट करने से पहले धोएंगे। घर पे भी आपके यही होता होगा ना, मम्मा क्या करती है, पहले वेजिटेबल्स को लिया, फ्रिज से निकाला या फिर मार्केट से लेकर आए, तो उनको पहले वॉश किया जाता है अच्छे से। आफ्टर वॉशिंग द वेजिटेबल्स उनको कट किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं करना कि पहले कट कर लिया और फिर वॉश कर रहे हैं। पहले कट करके फिर वॉश करोगे तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी वॉश अवे हो जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जो खाने में, जो वेजिटेबल्स में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, दोज विल आल्सो गेट वॉश अवे। यानी वो भी पानी, फिर क्या होता है, हम धो रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं, कट करने के बाद में अगर वेजिटेबल जो है उसको वॉश कर रहे हैं तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पानी के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले वॉश करना है, उसके बाद में कट करना है। एंड यूजुअली आपने घर पे देखा होगा इसी तरह से होता है काम। ठीक है, नाउ सोक वॉश्ड पल्सेस एंड सीरियल्स बिफोर कुकिंग, दिस रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम एंड एफर्ट। क्या करना है, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ठीक है, इनको पहले सोक करके रख दो, यानी भिगो के रख दो। घर पे देखा होगा, कभी नोटिस करना, मम्मा कोई दाल बना रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, थोड़ी देर पहले ही उसको भिगो के रख देती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके पल्सेस जो हैं या फिर आपके सीरियल्स हैं, इनको आप थोड़ी देर पहले सोक करके रख दीजिए, भिगो के रख दीजिए। बनाने से पहले, कुक करने से पहले इनको सोक करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो कुकिंग टाइम है और जो एफर्ट है वो दोनों कम लगेंगे। टाइम कम लगेगा उस खाने को फिर बनाने में और एफर्ट्स भी कम लगेंगे। चलो ठीक है, नाउ अवॉइड यूजिंग एक्सेस वाटर फॉर कुकिंग। जैसा कि हमने बात करी थी कि बॉइलिंग में भी हम क्या करते हैं, ज्यादा पानी नहीं लेना है, तो ज्यादा एक्सेस वाटर में खाने को कुक नहीं करना है। जितना पानी रिक्वायर्ड है खाना को, जो हमारा फूड है उसको कुक करने के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही ले। एक्सेस वाटर में खाने को कुक नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी देखना, जब मम्मा घर पे दाल बना रही होती हैं, पल्सेस जब बनाती हैं, तो क्या करती है, जैसे 1 कप, अगर मतलब देयर इज अ मेजर, वो मेजर करके लेती है ना। अगर जो हमारी पल्सेस है उसको उन्होंने 1 कप लिया है तो वो वाटर भी उसके अकॉर्डिंग लेती है ना, वाटर को भी मेजर करके लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक्सेस ज्यादा पानी में भी हमें खाने को नहीं पकाना है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर यानी कि अब हमेशा देखना, जब भी कोई चीज घर पे बनती है ना, उसमें जो मम्मा होंगी आपकी, वो पानी को ना मेजर करके लेती होंगी कि इतना रिक्वायर्ड है पानी। ठीक है, इसलिए बोला गया कि ज्यादा पानी नहीं लेना है, एक्सेस वाटर में हमें खाने को कुक नहीं करना होता। अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड एज इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अब ऐसा भी नहीं है कि हम खाने को ओवर कुक कर रहे हैं। खाना पक गया, बंद कर दो फ्लेम को, पक गया खाना तो बंद कर दो।
ऐसा नहीं है हम उसको ओवर कुक कर रहे हैं, खाना हमारा कुक हो चुका है उसके बाद में भी हम उसको और कुक कर रहे हैं। ज्यादा कुक करेंगे, ओवर कुक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे खाने में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हम खाना क्यों खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए तो खा रहे हैं, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, हम इसीलिए खाना खा रहे हैं। और अगर हम इस तरह से ओवर कुक करेंगे खाने को तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फिर अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं हमारी में खाने के साथ तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ओवर कुक नहीं करना खाने को, ठीक है। चलिए समझ आ गई ये चीजें। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग हेल्दी कुकिंग हैबिट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ टेस्ट 3। आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग, इनमें से कौन सा हेल्दी मेथड नहीं है कुकिंग का। बॉइलिंग हेल्दी मेथड है तो मैं टिक कर देती हूँ, बॉइलिंग इज अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। स्टीमिंग इज ऑल्सो अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। रोस्टिंग इज ऑल्सो अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। देखो बॉइलिंग और स्टीमिंग में बात करें तो नो यूज ऑफ ऑयल, ऑयल बिल्कुल यूज नहीं होता। और अगर हम रोस्टिंग में बात करें तो हाँ ऑयल यूज होता तो है लेकिन बहुत कम यूज होता है, ठीक है। यानी कि अगर जो रोस्टिंग मेथड जो है, जैसे हमने देखा था कि हम रोस्टिंग मेथड से जो मीट होता है हमारा, जो ब्रिंजल होता है उसको हम बनाते हैं ना रोस्टिंग मेथड से। तो रोस्टिंग में क्या होता है, ऑयल जो है वो यूज तो होता है लेकिन इन वेरी लेस अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में यूज होता है, तो स्टिल इट इज कंसिडर्ड अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग, क्योंकि बहुत कम यूज हो रहा है ऑयल। तो हाँ हम इसको कंसीडर करते हैं दैट इट इज अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। लेकिन हम बात करें फ्राइंग की तो उसमें तो प्रॉपर ऑयल और घी का यूज होता है विच कंटेन फैट्स, राइट। फ्राइंग में क्या कर रहे हैं हम, फ्राई किस में करते हैं, ऑयल या घी में फ्राई करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, फैट्स है। ऑयल एंड घी आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स, ठीक है। तो और मैं समझा चुकी हूं आपको, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे डी जाएगा। फ्राइंग इज नॉट अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ हेल्दियर वे ऑफ कुकिंग। कौन सा इनमें से एक हेल्दी वे है कुकिंग का। फ्राइंग तो पक्का नहीं है, फ्राइंग तो पक्का नहीं होगा। देखो तो फ्राइंग तो पक्का नहीं है बिकॉज फ्राइंग इज नॉट अ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। अभी देख लिया ऑयल और घी का यूज होता है, फ्राइंग तो पक्का नहीं है। अब दो बच्चे ऑप्शन स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग। तो बात करें स्टीमिंग और ग्रिलिंग में से, तो स्टीमिंग जो है इट इज अ हेल्दियर वे ऑफ कुकिंग, ठीक है। स्टीमिंग जो है वो हेल्दियर वे है कुकिंग का, ठीक है। ग्रिलिंग जो है इट इज ऑल्सो नॉट स्टिल लाइक, कंपैरिजन करें अगर, हाँ ग्रिलिंग में इतना ऑयल यूज नहीं होता है, हाँ ठीक है इतना ऑयल यूज नहीं होता, लेकिन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा हेल्दियर वे है, स्टीमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, देखते हैं। पल्सेस एंड सीरियल्स शुड बी सोक्ड बिफोर कुकिंग। यस, अभी देखा था पल्सेस और सीरियल्स जो है उनको पहले से सोक करके रख दो, भिगो के रख दो खाना बनाने से, उनको पकाने से पहले, ठीक है। उससे क्या होगा, जो कुकिंग टाइम है वो भी कम लगेगा और एफर्ट्स भी कम लगेंगे। फूड शुड ऑलवेज बी कुक्ड इन एक्सेस वाटर। नो, क्या हमें खाने को एक्सेस वाटर में पकाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी आपसे। नाउ बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ओवर कुकिंग द फूड डिस्ट्रॉयज ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट। यस, अगर हम खाने को ज्यादा पकाते हैं, ओवर कुक करते हैं, तो उसके अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। यस, वेजिटेबल्स को हमेशा कट करने से पहले आपको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज मेड बाय बेकिंग। इनमें से कौन कौन से फूड आइटम्स है जो कि बेकिंग मेथड से बनाए जाते हैं। एज फर्स्ट देखिए, ये क्या है, समोसा, राइट। ये क्या है हमारी, फ्रेंच फ्राइज, ये क्या है, इडलीज,
and this is pizza. बात करें समोसा की, फ्रेंच समोसा किस मेथड से बनाया जाता है? बाय फ्राइंग मेथड, फ्राई करते हैं ऑयल में। फ्रेंच फ्राइज भी कैसे बनाई जाती हैं? बाय फ्राइंग मेथड ऑफ कुकिंग, है ना। फ्रेंच फ्राइज को भी हम फ्राई करते हैं, ठीक है, ऑयल में। पिज्जा की बात करें, यस, पिज्जा को हम क्या करते हैं? बेक करते हैं। इट इज मेड बाय बेकिंग मेथड, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी जाएगा। इडली की बात कर लें तो स्टीमिंग मेथड से बनाते हैं, ठीक है। आंसर जाएगा आपका सी, पिज्जा। नेक्स्ट वी हैव fifth question, which of the following is a method of cooking where food is cooked over an open flame? इनमें से कौन से मेथड में ओपन फ्लेम में फूड को कुक किया जाता है? तो आपको पता है रोस्टिंग जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं? फूड को ओपन फ्लेम में कुक किया जाता है, ठीक है। बॉइलिंग में आपको पता है वाटर जो होता है उसको बॉइल करते हैं, उसके अंदर हम हमारा जो फूड होता है वेजिटेबल्स हो गए, है ना, उनको हम डाल देते हैं, वेजिटेबल्स, एग्स को। स्टीमिंग में आपको पता है इडलीज वगैरह जो हम बनाते हैं, इडलीज, मोमोज, ढोकला, सब स्टीमिंग मेथड से बनाते हैं, तो ओपन फ्लेम में नहीं कुक होता है। बेकिंग की भी बात कर लें तो ओपन फ्लेम में कुक नहीं होता है खाना, है ना। तो आंसर ए जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।